नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की फरमाइश पे संस्कृत अनुवाद उनको संस्कृत अनुवाद में थोड़ी समस्या परेशानी आती है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना रही हूँ। तो आइए सीखते हैं संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं। संस्कृत अनुवाद के लिए सबसे पहले हमें धातु सूत्र जो है वो याद होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैं आपको याद करने के लिए बताऊंगी तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप इनके रूल्स जो नियम है वो याद नहीं करेंगे, जो टेबल है वो याद नहीं करेंगे, तब तक आप संस्कृत अनुवाद सीखने में समर्थ नहीं होंगे। अगर सीख भी जाएंगे तो भी आप संस्कृत अनुवाद नहीं कर पाएंगे। जैसे अंग्रेजी भाषा में हमें अंग्रेजी का ट्रांसलेशन रीट्रांसलेशन करने के लिए हमें टेंसेस आने ज़रूरी हैं। हम टेंस देखते हैं, हम वर्ब्स देखते हैं, हम वर्ड मीनिंग्स वोकैबुलरी देखते हैं। तो वैसे ही संस्कृत भाषा भी है, सारी भाषाओं का ज्ञान भी ऐसे ही होता है। तो आइए अनुवाद सीखते हैं। धातु सूत्र, तो इसके लिए आपको पहले ये धातु सूत्र याद करना पड़ेगा। ये मैंने पहले से लिख के रखा है। तो देखिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। पुरुषाह, पुरुष होते हैं पर्सन। जैसे इंग्लिश में हम पूछते हैं कि कितने पर्सन होते हैं। एक वचनम, ये होते हैं वचन जिनको हम नंबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे होते हैं ना नंबर्स, चेंज द नंबर्स, चेयर चेयर्स। हिंदी में होते हैं पंखा पंखे, दरवाज़ा दरवाजे, ऐसे। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए एक वचन, दो व्यक्तियों के लिए द्विवचनम, और दो से ज़्यादा 3 4 5 6 10 100 1000 कितने भी हो उनके लिए बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और ये पुरुषाह, पुरुष होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे कि मैं, हम दोनों, हम सब। तो जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन होता है तुम, जिससे बात की जा रही है, जो मीडिएटर है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि वो ऐसा है वो वैसा, या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है थर्ड पर्सन। लेकिन जो संस्कृत भाषा उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे हैं। तो जो इंग्लिश में, मैं यहाँ पर आपको एक पेज पे लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में क्या होता है, जो शुरू होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे होता है। इंग्लिश में जिसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, संस्कृत में उसे उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तमः, सर्वश्रेष्ठ। सेकंड पर्सन संस्कृत में भी सेम ही होता है, इसको बोलते हैं मध्यमः। थर्ड पर्सन, जो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत का उत्तम पुरुष होता है। जो इंग्लिश का सेकंड पर्सन है वो संस्कृत का भी मध्यम पुरुष होता है। जो इंग्लिश का थर्ड पर्सन है वो संस्कृत का, जिसको वहाँ पे थर्ड बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रथम है, प्रथम। अब देखिए कैसे। अब जो फर्स्ट पर्सन है जो बात सुना रहा है, अब देखो वो फर्स्ट पर्सन है और उसको बात जो सुना रहा है, किसी भी विषय में बात बता रहा है, कोई भी स्टोरी सुना रहा है, कहानी सुना रहा है, किसी की बात सुना रहा है, कोई भी चीज़ का ज्ञान दे रहा है, कुछ भी बता रहा है, वो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इंग्लिश भाषा में। मैं ऊपर लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता रहे, इंग्लिश और ये है संस्कृत। मैं अभी सिर्फ आपको पर्सन सिखा रही हूँ पहले, ठीक है। संस्कृत, उसको संस्कृत में उत्तम कहते हैं। उत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ कैसे है? वो श्रेष्ठ तो हुआ ही क्योंकि वो बात बता रहा है, सब चीज बता रहा है, उसको सब चीज का पता है, तो वो श्रेष्ठ है, इसलिए उसको बोलेंगे उत्तमः, ठीक है। वो उत्तम पुरुष है, उत्तमः। फिर जिससे वो बात कर रहा है, मतलब कि तुम क्या है? मध्यम पुरुष। वो मीडिएटर है, वो सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष है। मध्यम मतलब बीच का होता है ना, मध्यम मतलब बीच का, 1 2 दोनों के बीच में क्या आ गया? मध्यमः। तो जो बता रहा है वो उत्तम है, मतलब कि मैं बात बता रही हूँ। मध्यम आ गया तुम। और प्रथम हो, अब देखो जिसके बारे में वो बात बता रहा है, जो उत्तम पुरुष,
बात बता रहा है, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। अब देखो, याद करने के लिए मैंने तो ये टेक्निक लगाई है कि उत्तम पुरुष जो है वो बात बता रहा है, वो इतना श्रेष्ठ है कि उसका नाम उत्तम है, और वो जिसके बारे में बात बता रहा है वो थर्ड पर्सन कैसे हुआ, तीसरा नहीं हुआ, वो सबसे पहला प्रथम पुरुष हुआ। संस्कृत की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के अपने नियम है, अपने रूल है, मैं किसी भाषा से कंपैरिजन नहीं कर रही, सिर्फ दोनों भाषाओं के नियम लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप ये ना लेके चलें कि ये भाषा गलत है, ये भाषा सही है, ये गलत नहीं। मैं किसी भाषा को सर्वोपरि ऐसे नहीं बता रही। हर भाषा, हर विषय का अपना एक नियम होता है, तो उस अनुसार ही मैं आपको समझा रही हूँ। उत्तम, जो उत्तम पुरुष, देखो हम, ये जो व्यक्ति है, मतलब कि मैं पूरी बातें छोड़ के, हर चीज छोड़ के जिसके विषय में बात बता रही हूँ वो पहला व्यक्ति है, क्योंकि सारे काम काज छोड़ के मैं उसके बारे में बात बता रही हूँ, तो वो सबसे पहला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट होता है, फर्स्ट पर्सन, उसको यहाँ पे उत्तमः बोलते हैं। जो सेकंड पर्सन है उसको मध्यमः बोलते हैं, और जो थर्ड पर्सन है उसको प्रथमः बोलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो थर्ड पर्सन है वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में मैंने, देखो ये जो रूल्स हैं मैंने कैसे लिखे हैं मैं आपको बता देती हूँ। वचन हो गए, वचन में भी मैंने लिंग में डिवाइड कर दिया इनको। ये आपने रूल याद अगर ऐसे कर लोगे तो आपका अनुवाद बिल्कुल भी गलत नहीं होता। जैसे इंग्लिश में ही और शी होता है, ही फॉर बॉय होता है, शी फॉर गर्ल होता है, इट फॉर नपुंसक लिंग होता है, वैसे ही यहाँ पर सह पुल्लिंग के लिए है, सह पुल्लिंगम, सा स्त्रीलिंगम, तत् नपुंसक लिंगम। सह, सा, तत्, तीनों का मतलब वह है। ऐसे द्विवचन में जो सह है पुल्लिंग, इसका द्विवचन बन जाता है तौ, स्त्रीलिंग सा, इसका द्विवचनम ते, नपुंसक लिंग तत्, इसका द्विवचनम ते। फिर बहुवचनम में ते, ताह, तानी, तो ये बन गया सह तौ ते, सा ते ताह, तत् ते तानी। इसका मतलब है वह, वे दोनों क्योंकि द्विवचनम है, वे सब क्योंकि बहुवचनम है। फिर इसके साथ ही हम वह की जगह यह का टेबल भी कर सकते हैं। एषः, एषा, एतत्, एतौ, एते, 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 एताः, एतानि, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर बालकः, लता, फलम। अब देखो, अगर हमने बनाना है वह बालक, तो सह, सह पुल्लिंग है तो बालक भी पुल्लिंग है, तो हमने सह के साथ क्या उठाना है, बालक। अब देखो मैंने इसके साथ क्या लगाई है, क्रिया लगाई है। पठति, पठतः, पठन्ति, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। यह पढ़ता है, ये दोनों पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। जो क्रिया है इसको पढ़ते हैं भी ले सकते हैं और पढ़ रहे हैं भी ले सकते हैं। ऐसे ही बालक, तो अगर मैं बोलूं वह बालक पढ़ता है, तो वह के लिए बालक है तो हम पुल्लिंग का लेंगे सह, बालकः पठति। यह बालक पढ़ता है, एषः बालकः पठति। वह बालिका या वह बालिका पढ़ती है, सा, लता की जगह बालिका पठति। वह फूल है, तत्, वह फल है भी कर सकते हैं, तत् फलम अस्ति। तो ये आपको जो रूप मैंने कक्षा में भी आपको समझाया हुआ वैसे सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये मैंने अलग अलग धातुएं नीचे लिख दी हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति का मतलब है वे दोनों हैं, वे सब हैं। आसीत था, वे दोनों थे, वे सब थे। आस्ताम, आसन। फिर आ गया मध्यम पुरुष, जिसकी हम बात करते हैं तुम। तो जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है इसमें कोई लिंग भेद नहीं है। लिंग का ध्यान आपने सिर्फ प्रथम पुरुष में रखना है, सिर्फ प्रथम पुरुष में आपने लिंग का ध्यान रखना है, जिसमें आपने लड़का, लड़की और नॉन लिविंग थिंग्स का ध्यान रखना है, नपुंसक लिंग का। ठीक है। संस्कृत में जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं वो भी इंग्लिश की तरह नहीं होता कि गर्ल, बॉय और नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, ऐसे नहीं होते। संस्कृत में शब्दों के अनुसार ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। तो जो मध्यम पुरुष है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इसमें बनता है। अगर मैं बोलूंगी तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों, युवाम
पठथः, तुम दोनों खाते हो। युवाम खादथः, तुम दोनों हो। युवाम स्थः, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब खाते हो। यूयम खादथ, यूयम स्थ। ऐसे उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, मैं खाता हूँ। अहम खादामि, मैं हूँ। अहम अस्मि। अगर आपने ये भी बोल, संस्कृत भाषा की आपको एक विशेषता बताऊं कि एक अगर हम बोलें मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, आप इतने बड़े वाक्य को बहुत छोटे में बता सकते हैं। आपने बोला ना पठामी, तो पठामी का मतलब ही यही है कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि जहाँ पे पठामी आता है ये उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में मैं लगता है, तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ। खादामी, खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अगर मैं पूछूँ ना कि आप क्या कर रहे हो, आपने संस्कृत में उत्तर देना है, तो आप बोलोगे ना अगर पठामी, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। खादामी, मैं खा रहा हूँ। हसती, हसामी, मैं हंस रहा हूँ। अस्मि, मैं हूँ। ऐसे ही आवाम, हम दोनों पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। वयम, हम सब। तो अगर आप बोलोगे ना, मैं बोलूँगी आप सब क्या कर रहे हो, आपने बोला महोदया पठामह, तो इसका मतलब है महोदया हम सब पढ़ रहे हैं। पठामह, खादामह, हसामह। तो ये देखिए, तो ये है हमारा धातु सूत्र, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी मैंने यहाँ लिख के रखा है। देखिए धातु सूत्र: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमः सह तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि। यहाँ पर तत् और ते तानि, तत् ते तानि। त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। फिर इसके साथ मैंने नीचे लकार, जैसे हम टेंसेस करते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, वैसे ही यहाँ पर लकार होते हैं। वर्तमान काल के लिए हम प्रयोग करते हैं लट लकार, और पठ है हमारी धातु क्रिया। और पठ के साथ अगर हमने जो है यहाँ पर रूप बना लिया था, खाद भी बना लिया था, तो यहाँ पर जो मैंने अब धातु जिसके साथ मैंने किया है, तो हमारी पठ हो गई, हस, चल, खाद खाना, भ्रम घूमना, गम जाना, इससे हम धातु बनाते हैं। और इसमें यहाँ पर हम जो लकार का रूप बना रहे हैं वो है हस का। तो मैंने बना दिया हस्ती, हस्तः, हसंती, हससी, हसथः, हसथ, हसामी, हसावह, हसामह। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? एक तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हसती, हससी, हसामी। वैसे इसको याद करने की सही टेक्निक है हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसथः, हसथ, हसामी, हसावह, हसामह। इसको गाकर भी याद कर सकते हैं, हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसथः, हसथ, हसामी, हसावह, हसामः। पठती, पठतः, पठन्ति, चलती, चलतः, चलन्ति, खादती, खादतः, खादन्ति। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। और आप ये भी देखो, जो अगर हस्त धातु है, पीछे हलंत है, तो यहाँ पर हस्ती कैसे बनता है? इसके जो पीछे देखो, सब में हमने हस हस लगा दिया, पीछे है ती तह अंति। अब हम इसको बोलते हैं ती तह अंति। वैसे ये जो प्रत्यय होते हैं पीछे, ये होते क्या है, मैं आपको वो भी आज बता देती हूँ। ये देखिए हस, ध्यान से देखिएगा, हस धातु है प्लस अति प्रत्यय है, स हलंत और अ मिलके पूरा स बन गया, तो ये बन गया हसती। तो अब हम इसको अगर याद करते हैं प्रत्यय को, तो हम कई बार ये भी बोल देते हैं ती तह अंति, सी थह थ, आमी, आवह, आमह। तो आप क्या करें, इन सबके साथ ही इसको ऐसे ही याद करें, अति अतः अंति, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी, आवह, आमह। अब इनमें जब हम फॉर एग्जाम्पल आमी है, हस धातु है, हस प्लस आमी, तो क्या बनेगा,
पूरा स हो गया, हसामी बन गया हसामी, सेम वैसे ही। तो ये प्रत्यय भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, आगे सिर्फ धातु लगनी है। अगर आप आवह है, धातु है चल, चलावह, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ती तह अंति सी थह थ आमी यावह आमा। अगर आपने आगे अ नहीं लगाना, आप जैसे भी याद करें सके वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये है आपका धातु सूत्र। अगली वीडियो में मैं आपको अनुवाद, हिंदी अनुवाद जो है डालूंगी, सिखाऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके वाले, बिल्कुल सिंपल, इसी से संबंधित, और फिर आप उसको देख के सीखना कि कैसे करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।